अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक काम करना, आसपास देखना, थोड़ी देर चुप रहना और ये याद रखने की कोशिश करना, क्या तुम्हें सब कुछ सच में याद है? क्योंकि अगर नहीं तो शायद तुम पहले ही इस दुनिया से जुड़े हो। मेरा नाम ईरा है और मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरी कहानी में कोई परियों वाली शुरुआत नहीं है। मेरे बचपन की सबसे पुरानी याद में भी कोई मुस्कान नहीं, बस एक सवाल है। अगर सब कुछ ठीक है तो लोग हर दिन कुछ ना कुछ क्यों भूल रहे हैं? मेरी दुनिया का नाम था अल्तार। अल्तार देखने में बिल्कुल आम थी। सुबह धूप निकलती थी, शाम को चूल्हे जलते थे, लोग नाम लेकर एक दूसरे को बुलाते थे, लेकिन कुछ नाम कभी वापस नहीं आते थे। यहाँ लोग धीरे धीरे गायब नहीं होते थे, यहाँ लोग जिंदा रहते हुए खो जाते थे। मेरी माँ की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इरा, यादें ज्यादा देर टिकती नहीं, दुनिया उन्हें सहन नहीं कर पाती। और मेरे पिता, वो मुझे ऐसे देखते थे जैसे वो जानते हो कि एक दिन मैं वो सवाल पूछूंगी जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, जो जानना जरूरी है वो खुद सामने आ जाता है। अल्तार की हर राजकुमारी 16 साल की उम्र में सीमा द्वार तक जाती है। कोई उसे छू नहीं सकता, कोई उसकी तस्वीर नहीं बना सकता, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। राज्य के आखिरी कोने में हमेशा धुंध रहती थी, ऐसी धुंध जो आंखों में नहीं, सीधे यादों में उतरती थी। मेरे जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं था, सिर्फ मैं, मेरे पिता और वो धुंध। उन्होंने कहा, अगर वो आवाज आए तो मत डरना, और अगर आए ही नहीं तो पीछे मत देखना। मैं आगे बढ़ी, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। और तभी इरा, वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो समय से बाहर की आवाज थी, जैसे कोई मुझे इस जन्म से पहले जानता हो। धुंध ने मुझे निगल लिया, सांस भारी हो गई, शरीर हल्का, और फिर खामोशी। जब होश आया, मैं एक ऐसी दुनिया में थी जो अधूरी लगती थी। आसमान रुका हुआ था, रंग तय नहीं थे, जमीन पत्थर की थी लेकिन धड़क रही थी, जैसे मैं किसी जिंदा चीज पर खड़ी हूँ। चारों तरफ दीवारें थी, उन पर लिखी भाषा मेरे दिल को समझ आती थी, लेकिन दिमाग को नहीं। मैं चली, शहर खाली नहीं था, लोग थे, हंसते थे, जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कहती है, मैं पूरा हूँ। एक औरत ने मुझसे कहा, ये वो जगह है जहाँ लोग तब आते हैं जब वो खुद को छोड़ देते हैं। और तभी मुझे समझ आया, ये दुनिया यादों की थी। और फिर मैंने उसे देखा, सेरेस, इस दुनिया की राजकुमारी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस इंतजार। तुम्हें देर लग गई, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी थी। उसका महल आईनों से बना था, हर आईना किसी की टूटी हुई याद। जो यहाँ देखता है, सेरेस ने कहा, वो वही देखता है जो उसने खोया है। मैंने देखा, कुछ नहीं। वो बोली, तुम अभी खाली नहीं हो। फिर रुकी, लेकिन अब तुम्हें चुनना होगा। अगर मैं अल्तार लौटती तो ये दुनिया मिट जाती, अगर मैं यहाँ रहती तो अल्तार। कोई सही नहीं था, कोई गलत नहीं था, सिर्फ एक कीमत थी। मैंने रास्ता चुना और उसी पल मेरी पहली याद छिन गई, मेरा बचपन। मैं रोई नहीं, क्योंकि दर्द तब होता है जब तुम्हें पता हो तुमने क्या खोया है। अब मैं यहाँ हूँ, यादों की इस दुनिया में, और अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम्हारी कोई याद यहाँ भटक रही है। जिंदगी हमें जवाब नहीं देती, वो हमें चुनाव देती है। जो हम याद रखते हैं वो हमें बनाता है, और जो हम छोड़ देते हैं
वही तय करता है कि हम कितने सच्चे हैं। बहादुरी तलवार उठाने में नहीं होती, बहादुरी होती है सब कुछ खोकर भी जिम्मेदारी उठाने में। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी देर चुप कर दे तो समझ लेना ये कहानी नहीं थी। ये तुम्हारी भी कोई याद थी। अगर आपने इस कहानी में खुद का कोई हिस्सा महसूस किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि ये याद और लोगों तक पहुंच सके।